और निगम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने बहुत सारे काम किए। और उस समय मेरे जो वार्ड क्षेत्र में 3 नए विद्यालय भवनों का निर्माण हमने करवाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में यही सिखाया जाता है कि पैर में चक्कर और मुंह में शक्कर और हृदय में आग और सिर में, उनमें जा कर के लोगों को बताते थे कि भाई जैसे प्लास्टिक है, कूड़ा है, गंदगी है, और वो लोग इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं साक्षी। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बपरौला गांव में और यहां हम खास बातचीत करने आए हैं बीजेपी कार्यकर्ता विजय सोलंकी जी से। तो उनसे जानेंगे कि उनका जनता के साथ जुड़ाव है, उन्होंने कौन से ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं। तो उनसे खास बातचीत में हम ये सब जानेंगे और उनकी जो कार्यशैली है वो भाजपा के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, ये सब हम उनसे खास बातचीत में जानेंगे। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी कार्यकर्ता। सर, आपका नाम? विजय सोलंकी। तो सर, आपने मतलब जैसे भाजपा में अपनी जो शुरुआत की, आपका मतलब सफ़र कैसा रहा, आप बता सकते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज हूँ। उससे पहले मैं एक स्वयंसेवक हूँ और मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। और जब डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी हमारे यहाँ पर दिल्ली देहात के नहीं, पूरे उत्तर भारत के बहुत बड़े नेता रहे, तो उस तरुण अवस्था में मैं उनके संपर्क में आया, क्योंकि मेरे पिताजी गांव के प्रधान थे। तो पिताजी की और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की मित्रता थी, तो उनके पास वो आते थे। तो उन्होंने जब 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब मैंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। और तब से लगातार 1993 की जो विधानसभा चुनाव था उसमें, और फिर उसके बाद जितने भी चुनाव आए उसमें लगातार पार्टी के लिए काम किया। और मैं संघ से भी जुड़ा रहा। मैंने शुरू में अपना तहसील कार्यवाह, फिर उसके बाद नगर कार्यवाह, फिर जिला सायम कार्यवाह का मेरे पास दायित्व रहा। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपने जनता के लिए कौन से सामाजिक कार्य किए हैं, बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए उसके बाद फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया निगम का चुनाव लड़ने का, और मैं यूनिफाइड कॉरपोरेशन में निगम पार्षद रहा, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा, एजुकेशन कमेटी का मेंबर रहा। तो स्टैंडिंग कमेटी और एजुकेशन कमेटी का मेंबर रहते हुए और निगम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने बहुत सारे काम किए। और उस समय मेरे जो वार्ड क्षेत्र में 3 नए विद्यालय भवनों का निर्माण हमने करवाया, और एक MNCW जिसको जच्चा बच्चा केंद्र कहते हैं उसका निर्माण करवाया। हमारे एरिया में, मेरे बापडोला गांव में, बक्करवाला गांव में और आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें जितने भी अनडेवलप्ड पार्क थे, लैंड पड़ी थी लेकिन वो उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं था, उनकी बाउंड्री करवाई, उनको अच्छे तरीके से, उनमें फुटपाथ, उनमें ओपन जिम, और उसमें अच्छे तरीके से हाई मास्क लाइट, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन, उनका ब्यूटिफिकेशन, इस तरीके से हमने बहुत सारे पार्क डेवलप कराए। और इसके अलावा और भी जितने भी समाज को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम थे वो सब हमने कराए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य करवाए, जैसे विद्यालय बनवाए, तो क्या आप बता सकते हैं आपने क्या क्या मतलब कराया था उसमें? एक तो गली गली में जैसे जो ये घुमंतू बच्चे हैं, जो मज़दूरों के बच्चे हैं, जो खेतों में काम करने वाले ऐसे लोग हैं, दिहाड़ी मज़दूर हैं, जिनका एक परमानेंट ठिकाना नहीं होता, तो ऐसे बच्चों की हमने योजना बनाई उस समय। और उसके लिए प्रभात फेरियाँ निकालते थे। हमने टीचर्स को कहा कि आप जाओ, समाज के लोगों को जागरूक करो। और उसमें हमने एक सॉन्ग भी, हमारे एक निगम के निरीक्षक थे, उन्होंने एक सॉन्ग भी बनाया, और निगम आया है द्वारे द्वारे, दाखिला कराओ दाखिला कराओ, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो हम भी उन प्रभात फेरियों में मैं स्वयं जाता था, लोगों को ढूंढते थे। जैसे दूर गांव है तो गांव के ट्यूबवेलों पे अपने जो मज़दूर हैं वो काम करते हैं, तो उनके बच्चे जाते ही नहीं, तो उन तक हम पहुंच के, और ऐसे बहुत सारे बच्चों के हमने दाखिले कराए। और मैं आपसे सर पूछना चाहूँगी कि आपका जनता के साथ जुड़ाव कैसा है? जनता के साथ एक
स्वयंसेवक का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जैसा चुनाव रहता है, मैं हमेशा बहुत ही सहज उपलब्ध हूँ। जैसे अभी आपने फ़ोन किया तो मैं जैसा हूँ, जिस स्थिति में हूँ, जहाँ पर हूँ, मैं उसको, अब आप मेरे लिए बिल्कुल अनजान हैं, लेकिन मैंने आपको अलाउ किया और यही मेरे काम करने का तरीका, यही मेरा व्यवहार है। मेरे से कोई मुझसे मिलने आए या मैं जब भी कोई मेरे से अपेक्षा करता है किसी भी काम की, तो मैं उसको अपने मनोयोग से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो कार्यशैली है वो भाजपा के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? देखिए, क्योंकि मैं बचपन से ही संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैंने अपना जीवन की शुरुआत की है, तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में यही सिखाया जाता है कि पैर में चक्कर और मुंह में शक्कर और हृदय में आग और सिर में, इस तरीके से जो है ना, हम सब इस बात को लेकर के चलते हैं कि हमें अपने लगातार प्रवास करना चाहिए, सतत प्रवास और संवाद। तो हम कार्यकर्ताओं से, समाज के लोगों से लगातार मिलते हैं, लगातार प्रवास करते हैं, तो एक आत्मीयता बनी रहती है। तो ये एक जो कार्यकर्ता के गुण होते हैं वो हम सब लगातार, पार्टी हमारे प्रशिक्षण करती है और एक लंबा 35-37 वर्षों का पार्टी से जुड़ाव है, तो इसमें कार्यकर्ता का विकास होता है। वो जब लगातार कार्य करता है, उसके प्रशिक्षण होते हैं। मैं कम से कम 8-10 राज्यों में, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, जब पार्टी हमें जिम्मेदारी देती है तो हम अलग अलग क्षेत्रों में भी जाते हैं। तो एक तरह से हमारे जैसे कार्यकर्ता पार्टी की पूंजी हैं, पार्टी की धरोहर हैं। तो हम तो अपने आप को ये मानते हैं कि हम तो जैसे स्कूटर में स्टेपनी का टायर है, तो स्टेपनी का टायर की तरह से अपने आप को समझते हैं कि जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ हमें पार्टी जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे, हमें बड़े दायित्व की, बड़े पद की भी लालसा नहीं होती। वैसे मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान दिया, मुझे निगम का चुनाव लड़वाया, मेरी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वाया, वो उप महापौर भी रही, मैं जिलाध्यक्ष रहा, अभी मेरे पास एक ज़िले के सह प्रभारी की जिम्मेदारी है, वो विस्तारक भी रहा। तो पार्टी जो कार्यकर्ता काम करता है उसको काम भी देती है। तो क्या मतलब आपने इतना सारा कार्य किया, मतलब जनता के लिए, और जनता का जुड़ाव भी आप में काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या आप भविष्य में मतलब आगे कोई चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं? देखिए, जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, सक्रिय कार्यकर्ता होता है, उसको चुनाव लड़ने की इच्छा हमेशा मन में रखनी ही चाहिए। और जब वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो वो लोगों के अच्छे तरीके से काम कराता है। हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे पहले हमारे सांसद परवेश जी थे, अब हमारी सांसद कमलजीत सहरावत हैं, तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितनी नीतियां हैं, वो सांसद के माध्यम से हम लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं। तो और हम जनप्रतिनिधि रहते हुए हमने भी स्वयं भी काफ़ी काम कराए हैं, तो उन सारे कामों को लेकर और जनता के बीच में जाते हैं। तो पार्टी अगर एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए और जनप्रतिनिधि भी रहे, इन सब चीज़ों को देख करके पार्टी अगर हमारे बारे में विचार करेगी तो आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एक मजबूत दावेदारी के रूप में मैं अपने आप को मानता हूँ। बाकी पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ मेरा जो है वो निर्णय रहेगा। पार्टी जिस भी कार्यकर्ता के बारे में निर्णय लेगी, हमें दिन रात उसके लिए काम करके और इस केजरीवाल की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को दिल्ली से इस बार हटाना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, और दिल्ली बहुत भुगत चुकी है। अब आगे हम एक जिम्मेदारी के साथ मेहनत करके इसको दिल्ली से हटाएंगे। जैसा कि अभी हमारी बातचीतों में आपने बताया कि आपने स्वच्छता पर्यावरण पे भी कई सारे काम किए हैं, तो क्या आप बताएंगे कौन से कार्य आपने किए हैं? एक तो लोगों को जागरूक करने के लिए हमने बहुत सारे, जितने भी सरकारी और जितने प्राइवेट स्कूल हैं, निगम के स्कूल हैं, उनमें जा कर के लोगों को बताते थे कि भाई जैसे प्लास्टिक है, कूड़ा है, गंदगी है, और वो लोग इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा विषैला और बहुत हानिकारक धुआं निकलता है। लोगों में इस चीज़ की जानकारी, तो इसका हमने एक जन जागरण अभियान लंबे समय से चला है, और अभी भी मेरा एक संकल्प है जीवन का कि जब भी मैं कहीं मुझे दिखाई देता है कि कूड़े के ढेर में किसी ने आग लगाई, तो मैं स्वयं रुक करके उस कूड़े की
जलती हुई आग को बुझाने का प्रयास करता हूँ। और जहाँ मुझे कोई लगता है कि ये व्यक्ति अभी आग लगाने के लिए जा रहा है तो मैं उसको समझाता हूँ, उसको रोकता हूँ, उसको टोकता हूँ। कई सारे दुकानदार भाई हैं मार्केट में, अपने सामने दुकान को इकट्ठा करके कूड़े में और माचिस लगा देते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं ऐसे स्थानों से गुजरता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ आग जल रही, तो मैं उनको बुला करके बड़े आराम से समझाता हूँ कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में हम रहते हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पहले लोग हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो हमारी जो मान्यताएं हैं वो प्रकृति पूजक रहे हैं। हम पीपल को पूजते थे, हम नदियों को पूजते हैं, और अब हम पर्यावरण को इतना प्रदूषित करते हैं। पहले हम हवन और यज्ञ कराते थे, तो हमें संरक्षण करना चाहिए पर्यावरण का। ऐसे जन जागरण के काम हम करते रहते हैं। ओके, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जो आपकी सफलता है उसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं? देखिए, इसमें एक तो हमारे पिताजी गांव के प्रधान थे, तो मैं ये कह सकता हूं कि राजनीति मुझे विरासत में मिली। एक जमा हुआ प्लेटफार्म था, और फिर उस पे भी मेरा सौभाग्य ये रहा कि डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के बहुत कम आयु में, कम उम्र में मैं उनके संपर्क में आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, और मेरी जो सोच थी वो सनातन के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति जागृत होती चली गई, और राष्ट्र हित में, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, ये भाव विकसित हुआ। तो उसी भाव के रूप में एक माँ भारती के बेटा बेटी का देश के प्रति, धर्म के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, उन जिम्मेदारियों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा पार्टी का काम भी इस भाव से करते हैं कि ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि जो हमारे से ये नेक कार्य करवा रहा है, तो और जो कार्यकर्ता इस भाव से कार्य करता है, बहुत अपने लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं पालता, जैसा पार्टी उसके बारे में सोचती है तो वो उसको सिरोधार्य करते हुए और आगे बढ़ता रहता है। कभी छोटी मोटी जो कोई बाधाएं उसके जीवन में आए उनसे विचलित नहीं होता, तो उसके लिए सफलताएं मिलती रहती हैं। धन्यवाद। कर दो। तो ये थी हमारी खास बातचीत बीजेपी कार्यकर्ता विजय सोलंकी जी के साथ, और उसमें हमने जाना कि उन्होंने कैसे जनता से जुड़े रहने के लिए खास कार्य किए हैं। जो बच्चे इर्द गिर्द गलियों में घूमते हैं उनके लिए उन्होंने विद्यालय का निर्माण कराया है, और वहीं गांव के जो जनता है उसके लिए स्वास्थ्य के लिए पार्क का निर्माण कराया है। और यह थी हमारी खास बातचीत उनके साथ। अभी के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। मैं साक्षी, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।